गलती न होने के बावजूद पत्नी द्वारा अपने ससुराल को छोड़ के बार बार मायके जाना, वहाँ पे लंबे समय तक बिना किसी कारण के रुकना, इसको दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक वैलिड मेंटल क्रूरल्टी और डेजर्शन का ग्राउंड मानते हुए पति के फेवर में डिवोर्स ग्रांट कर दिया। इसमें हस्बैंड ने 6 ऐसे सेपरेशन के इशू रीजन उठाए थे जिनको दिल्ली हाई कोर्ट ने वैलिड करार दिया। आइए हम इस वीडियो में बात करते हैं वो कौन से 6 रीजन थे सेपरेशन के और उनको हस्बैंड ने कैसे प्रूव किया। क्या ये रीजन आपके केस से तो रिलेटेड नहीं है, आपकी मैरिड लाइफ से तो रिलेटेड नहीं है, वाइफ ने उनको कैसे रिबटल किया, क्या केस के फैक्ट थे, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। एंड तक बने रहे। मेरी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार जी, मेरा नाम है एडवोकेट राहुल सिंह। आज हम बात कर रहे हैं वाइफ के बार बार अपने पति को छोड़कर जाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के उस डिसीजन की जो 2 अप्रैल 2024 को आया है। इस डिसीजन का फैसला एक ऐतिहासिक फैसला इसलिए माना जा सकता है क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें डिस्कस हुई है जिसमें कि एक मैरिड लाइफ है उसको आगे तक कैसे लेके जाना है, कैसे रखना है, क्या वो मैरिड लाइफ चल पा रही है आगे के लिए, नहीं चल पा रही है, क्या वो डेड हो चुकी है, क्या उसमें पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर में चलने की, तो सारी बातें डिस्कस हुई हैं इस वीडियो में। एक मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना रखी है जो इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन की। उस वीडियो में भी आप जाके देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करके उसमें भी एक मैरिज को ब्रेक डाउन कर दिया था, उस मैरिज को डिजोल्व कर दिया था क्योंकि वहाँ पे भी मैरिज के आगे चलने के कोई चांसेस नहीं थे, मैरिज बिल्कुल डेड हो चुकी थी। तो आज की वीडियो भी इसी तरह की है लेकिन इसमें कुछ फैक्ट्स अलग हैं। 6 रीजन है जो सेपरेशन के आए हैं इसमें, और उसके साथ में क्या वो मेंटल क्रूरल्टी भी माना जाएगा, तो ये दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको साफ क्लियर किया है अपने डिवीजन बेंच के जजमेंट में। तो वन बाय वन केस के फैक्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये इसमें क्या है कि 2 हस्बैंड वाइफ हैं, वो दोनों MBBS डॉक्टर हैं, वेल क्वालिफाइड हैं। 92 में उनकी शादी हुई है और उनके 2 बच्चे थे, एक डॉटर एक सन, ठीक है। उनके बीच में डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं और उसके बाद वाइफ उन हस्बैंड को बिना किसी कारण के 6 बार छोड़ के जाती है। वैसे तो कई बार जाती है लेकिन 6 जो रीजन थे जो पॉइंट आउट हुए थे जिनको डिवोर्स केस में हस्बैंड ने लिखा और उनको प्रूव किया, उन रीजन के बारे में बात करता हूँ मैं वन बाय वन। और वो रीजन क्या आपकी लाइफ से भी रिलेटेड तो नहीं है क्योंकि ऐसे रीजन है वो जो हर किसी की लाइफ में रेज होते हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं। तो देखिए पहला रीजन क्या था। पहला रीजन इसमें यह था कि भाई वाइफ अपने हस्बैंड को 4-5 महीने के लिए छोड़ के चली गई। क्यों छोड़ के चली गई? दिवाली का त्यौहार था, फेस्टिवल था, उस पे हस्बैंड ने उसके जो वाइफ के सिबलिंग्स थे यानी कि उसके भाई बहन थे उनको अच्छे गिफ्ट नहीं दिए। उसको लेकर वाइफ ने झगड़ा किया और अपने मायके में जाके बैठ गई 4-5 महीने के लिए। पहला रीज़न ये था। वाइफ ने अपनी रिप्लाई में उसका और कोई रीज़न मतलब उसको रिबटल करने की कोशिश की लेकिन उसमें हाई कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुए, उन्होंने उसको एक वैलिड रीज़न माना। दूसरा रीज़न फिर आया। दूसरा रीज़न क्या था कि वाइफ जब फर्स्ट उसकी प्रेगनेंसी थी तो पहली प्रेगनेंसी पे 4-5 महीने के लिए अपने मायके चली जाती है, वहाँ पे जाकर रुक जाती है। तो दूसरा रीज़न ये हो गया, 4-5 महीने के लिए वहाँ पे रुक जाती है, फिर हस्बैंड रिकन्सिलिएशन करके वापस ले आते हैं। तीसरा रीज़न क्या था? तीसरा रीज़न वो मानती है अपनी मदर इन लॉ को, अपनी सास को। वो कहती है कि मेरी सास की वजह से मैं इस घर में नहीं रहूँगी। तो देखिए ये एक ग्राउंड तो है डिवोर्स का भी। इसमें अगर हस्बैंड को उनके पेरेंट्स से अलग रहने की बात करी जाए तो डिवोर्स का ग्राउंड माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे हस्बैंड ने दरिया दिली दिखाते हुए वाइफ को कहा कि चल ठीक है, तुझे मेरी माँ के साथ नहीं रहना तो मैं तुझे सेपरेट एक किसी उस पर रखने के लिए तैयार हूँ, किसी हाउस पे, वहाँ पे रह ले। लेकिन वाइफ वहाँ पे भी नहीं रहने के लिए तैयार हुई। तो इसमें जो कुछ महीने का सेपरेशन था उनका इसी ग्राउंड पे था, जो ये एक रीज़न था। फिर चौथा रीजन आया 5 महीने का सेपरेशन। उसमें क्या था कि हस्बैंड की जॉब लग जाती है भाई जालंधर में। तो हस्बैंड कहता है कि भाई मुझे अभी जॉब नहीं करनी, जो मैं अभी जॉब कर रहा हूँ करंट में वो वही करना चाहता हूँ और साथ में मैं अपने एकेडमिक पे भी फोकस करना चाहता हूँ, मैं अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ, जॉब तो बाद में कर लूँगा। तो इस बात को लेकर वाइफ ने झगड़ा किया और वाइफ उनको छोड़ के चली गई। और सेपरेशन कितना? 5 महीने का। इसमें भी वाइफ अपने आप को ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि उनका क्या था रिप्लाई में, तो इसको भी वैलिड ग्राउंड हाई कोर्ट ने माना। 5वां रीजन था 10 महीने का सेपरेशन। इसमें क्या था कि वाइफ का जो फादर है वो एक एस्ट्रोलॉजर है, नामी ग्रामी। उन्होंने क्या किया
कि भाई उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे घर में जो 2 टॉयलेट है उनको तुड़वा दो, उन टॉयलेट की वजह से तुम्हारे घर में शांति नहीं है। तो इस तरह के मत उल जुलूल से उन्होंने कोई रीज़न दिए। देखिए कई बार मैं ये भी आपको मैं कई बार कहता हूँ कि जहाँ पे पेरेंटल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे मैरिज बहुत आगे नहीं चल पाती। तो 5वां रीज़न उसी का कारण है कि जहाँ पे पेरेंटल इंटरफेरेंस आ रखा है वहाँ पे मैरिज आगे नहीं चल पाती। अगर वो इस तरह की इंटरफेरेंस नहीं करते तो उनके बीच में मनमुटाव नहीं होता, मेंटल डिफरेंसेस नहीं आते उनके बीच में जो ये आए हैं। छठा रीज़न फिर क्या था कि वाइफ कहने लगी 19 साल की शादी होने के बाद वो ये कहने लगी कि मुझे साथ में नहीं रहना, मुझे इस घर में अजीब सा लगता है, मेरे को अनकंफर्टेबल सा महसूस होता है, वो घर छोड़ के चली जाती है। और फाइनली 2011 में वो छोड़ के बिल्कुल चली जाती है और उसके बाद कभी नहीं आती। फिर हस्बैंड उसमें क्या बिल्कुल अपने आप को हेल्पलेस सा फाइंड करके वो बच्चों को भी अपने पास उसके पास छोड़ के चली जाती है। तो इस वजह से वो अपने पास ही रखता है उनको, बच्चों को भी। और वो क्या करता है, अपना डिवोर्स केस फाइल कर देता है फैमिली कोर्ट में ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूरल्टी एंड मेंटल क्रूरल्टी और डेजर्शन। तो फैमिली कोर्ट क्या करती है, उसमें डिसीजन अपना देती है 2022 में। डिसीजन में कहती है कि भाई मेंटल क्रूरल्टी नहीं मानी जाती इस तरह के सेपरेशन को, और उसके डाइवोर्स केस को डिसमिस कर देती है। फिर उसके बाद वो मैटर जाता है दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में। डिवीजन बेंच अपना इसमें डिसीजन देती है। वो कहती है कि जो ये 6 रीजन हस्बैंड ने पॉइंट आउट किए हैं जिसमें वाइफ बिना किसी रीजन के उनको छोड़ के गई हुई है। आप भी देखिए कोई भी वाइफ अगर, शादी का मतलब क्या होता है, साथ में रहना, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना, एक दूसरे की फीलिंग्स समझना, सब कुछ करना। लेकिन यहाँ पे जो 6 रीजन है उसमें ना तो किसी की फीलिंग को समझा गया है हस्बैंड की, ना उसके साथ में रहने की कोई इंटेंशन दिखाई गई है। 2011 से लेके अब 24 आ गया, वाइफ की तरफ से कोई एफर्ट नहीं किया गया साथ में रहने का। तो इससे साफ साफ दिख रहा है कि वाइफ का मेन मोटिव जो है उसको मेंटल क्रूरल्टी देने का है। वाइफ पीस के लिए इधर उधर भटक रहा है लेकिन उसको पीस नहीं मिल पा रहा, शांति नहीं मिल पा रही। तो इसलिए मेंटल क्रूरल्टी का ग्राउंड मानते हुए उन 6 रीजन को वैलिड करार देते हुए ये मेंटल क्रूरल्टी के बेस पे दिल्ली हाईकोर्ट ने डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। साथ में ही वाइफ की तरफ से अगर कोई इंटेंशन नहीं है साथ में रहने की तो उसे डेजर्शन का ग्राउंड भी मानते हुए हस्बैंड के फेवर में डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। अब बात करते हैं कि ये क्या केस आपके साथ भी सिमिलर तो नहीं है। हाँ जी, मैं बता सकता हूँ, ये बहुत सारे केसेस मेरे पास भी आते हैं जहाँ पे वाइफ का एक ये फ्रीक्वेंट जो छोड़ के जाना मायके और फिर उसके बाद वहाँ पे लंबे समय तक रुकना, फिर उसके बाद जब मन चाहे जब वापस आ जाना, और घर में आने के बाद फिर वही क्लेश लड़ाई झगड़ा करना, तो ये चीज़ें चलती रहती है। तो इसको दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत ही अच्छा फैसला दिया। मुझे तो ये फैसला सही लगा है हस्बैंड के फेवर में कि भाई इस तरह का नहीं होना चाहिए। शादी का मतलब है साथ में रहना, सुख दुख में साथ देना, एक दूसरे के इमोशंस को समझना। लेकिन यहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट के जो जजमेंट आया डिवीज़न बेंच का वो बहुत ही मेरे को सही लगा है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।